गुड इवनिंग टू ऑल, वेलकम टू यूटीएस इंग्लिश बाय टाइगर सर लर्निंग विद फन। मैं फाकरा जफर और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम एंड इन सेंटर। तो आज मैं जो हूँ आपको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम और इन सेंटर के बीच की रिलेशनशिप भी बताने वाली हूँ। अच्छा, आज हमारी 7th क्लास है, 6th क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, तो जाकर देख लेना। उन 6th क्लास में मैंने आपको ढेर सारे क्वेश्चंस करा चुकी हूँ। बेसिक्स पर भी मैंने आपको क्वेश्चन कराया ना, बेसिक प्रॉपर्टीज और ट्रायंगल पर, एक्सटीरियर एंगल पर भी। साइन रूल लास्ट हमने पढ़ा था कल के सेशन में, हमारा प्रीवियस सेशन में, तो वो जाकर देख लेना। आज हम साइन रूल से स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन आपका बचा था, वो मैं पूरा करा देती हूँ, उसके बाद फिर हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पर आएंगे। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले प्लीज जरा वीडियो को शेयर कर दो फटाफट से। ठीक है, चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे, और जो है वीडियो पसंद आती तो लाइक जरूर करना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन जो है आपका, ये तो मैंने सब आपको पढ़ा दिया था। इसकी पीडीएफ भी मैथमेटिक्स बाय फाकरा मैम ग्रुप में मैंने अपलोड कर दी है। ठीक है, तो हियर इज द क्वेश्चन। पी क्यू आर, ये जो आपका ट्राइंगल है, ये पी है, ये क्यू है और ये आपका आर है। ठीक है, पी एस मीडियन है, एस आपका मिड पॉइंट है, इट मीन्स क्यू एस एंड एस आर आपके इक्वल हो जाएंगे। ये एंगल आपको 30 गिवन है। ठीक है, और ये वाला एंगल आपका 45 गिवन है, और अल्फा आपसे पूछा गया है। ठीक है, ये चीज आपसे पूछी गई है। तो किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे? दो मेथड से ये क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी, जो भी आपको बेस्ट लगे आप वो जो है फॉलो कर सकते हो। ठीक है, देखो, अगर मैं देखूं ट्राइंगल पी एस आर को, ठीक है, इन ट्राइंगल पी एस आर, इस केस में एंगल एस पी आर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 15 डिग्री का। क्यों? क्योंकि ये जो है एक एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। ठीक है, कितने का हो जाएगा? ये 15 का। तभी तो 15 और 30 मिलके 45 बनाएंगे। 45 क्या है? इसका एक्सटीरियर है, तो ये दोनों मिलके 45 बनाएंगे। यहां तक है सही। ठीक है, अब क्या करो, अब मेरे पास जो है अल्फा मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसी वजह से ये 15 निकालना यहाँ पर कंपलसरी था, साइन रूल चाहिए था। ठीक है, साइन रूल लगाएंगे हम। तो साइन रूल किस तरह से आप इसमें यूज करोगे, अब आप ये चीज समझो। देखो, साइन रूल हम इसमें दो बार यूज करेंगे। पहली बार में क्या करते हैं, पहली बार में अगर मैं देखूं इन ट्राइंगल, ठीक है, इन ट्राइंगल कौन सा, पी क्यू एस। ठीक है, पी क्यू एस। ठीक है, इसमें अगर आप देखो तो साइन अल्फा अगर मैं लेती हूं तो आपको पता है इसके सामने की साइड लेनी होगी। अब क्यू एस से ज्यादा अच्छा रहेगा अगर हम इसे ए लेट कर लें, है ना। अगर हम इसे ए मान लें तो मीडियन है, तो ये भी ए है, ये भी ए है, और पूरी क्यू आर कितनी हो जाएगी? 2a हो जाएगी। ठीक है, तो साइन अल्फा के सामने कौन सी साइड है? ए, तो ए आ जाएगी, और ये किसके इक्वल होगी? तो अगर मैं यहाँ पर साइन 45 ले लेती हूँ, ठीक है, साइन 45 अगर मैंने लिया है, तो साइन 45 के सामने कौन सी साइड आएगी आपकी? पी क्यू। ठीक है, नो इशू। एक बार हमने ये वाला ट्राइंगल लिया है। ठीक है, अब एक बार हम बड़ा वाला ट्राइंगल लेते हैं। ठीक है, बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे पूरा, तो आपको क्या क्या मिल जाएगा? यहाँ पर मैं पेन चेंज कर लेती हूँ, पिंक पेन ले लेते हैं। ठीक है, तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है, इसमें अगर मैं साइन अल्फा प्लस 15 डिग्री लेती हूँ, ठीक है, अल्फा प्लस 15 लेती हूँ, तो इसके सामने की साइड आपकी क्यू आर है। क्यू आर है तो मुझे क्या लेना है? 2a। 2a आ जाएगा। ठीक है, और ये किसके इक्वल हो जाएगा? ठीक है, यहाँ पर मैंने अगर ये लिया है तो यहाँ पर 30 डिग्री लूंगी, साइन 30। ठीक है, अब बड़ा वाला साइन 30 लिया है, छोटा वाला अगर साइन 30 लेते, मतलब अगर हम पी एस आर लेते तो साइड हमें पी एस लेनी पड़ती है। पी एस का तो कोई रूल नहीं है यहाँ पर, कोई मतलब यूज नहीं है। तो अल्फा हमें फाइंड आउट करना है, तो इस केस में मुझे क्या लेना पड़ेगा? पी क्यू, है ना, क्योंकि बड़े वाला ट्राइंगल लिया है, तो एक बार ये वाला पूरा एंगल और एक बार हमारा एंगल आर। ठीक है, तो पी क्यू उसके साथ ली जाएगी। ठीक है, अगर मैं दोनों इक्वेशन को डिवाइड करा देती हूँ, जो मैंने ग्रीन एंड पिंक पेन से यहाँ पर मेंशन किया है, तो मुझे क्या मिल जाएगा ऑटोमेटिकली? अगर आप देखो तो देखो, ए से तो ए कैंसिल आउट होगा, पहली बात तो ये हो जाएगी। ठीक है, पी क्यू से पी क्यू जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ मुझे क्या मिलेगा? साइन, यहाँ लिख देती हूँ मैं ब्लैक पेन से, आपको मिल जाएगा साइन अल्फा बाय साइन 15 प्लस अल्फा, या फिर अल्फा प्लस 15, और इधर से क्या मिलेगा? 45/30। तो 45 और 30 की अगर मैं यहाँ से वैल्यू रख देती हूँ, तो 1/√2/1/2। ठीक है, अब आपको पता है ये और ये साथ में रहेंगे, तो 2/√2 आ जाएगा। ठीक है, इससे अगर आप रैशनलाइज करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा? 2/√2 है ना, तो कितना आ जाएगा? √2 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ गया ना, √2 आ जाएगा। तो मैं ये कह सकती हूँ साइन
एल्फा बाय साइन 15 प्लस एल्फा। अच्छा एक चीज और, ये वाला 2 रह चुका है, ये वाला 2 रह गया है, ठीक है। तभी जो है ये वाला 2 जब इधर जाएगा तभी ये कैंसिल आउट होगा। रुको जरा, अच्छा हुआ देख लिया, अभी गलत हो जाता क्वेश्चन, ठीक है। ये वाला 2 बचा है ना अभी, तो ये इसके साथ आ जाएगा। देखो, अरे यार, एक मिनट रुको जरा। देखो, यहाँ पर ए से ए कैंसिल हुआ था, लेकिन अभी 2 यहाँ पर बाकी है, ठीक है। तो इस तरह से जब आप साइन एल्फा बाय क्या करोगे, साइन एल्फा प्लस 15, ठीक है। तो एल्फा प्लस 15 के नीचे अभी 2 बाकी है, तो आपको बहुत अच्छे से पता है ये तो कहां पर आ जाएगा, इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। तो मैं ये रब कर देती हूँ यहां से, ठीक है। तो आप समझ जाना ये वाला 2 जो है इसके साथ आ चुका है। देन ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा साइन 45 बाय साइन 30 के। साइन 45 आपका 1/√2 होता है, ठीक है, और 30 कितना होता है 1/2, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन गिवन थे, हम ऑप्शन से भी यहाँ से सॉल्व कर सकते थे, कोई ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ से आपको √2 मिल जाएगा, ठीक है। अब ये इसके साथ जाएगा, ठीक है, तो अगेन √2 ही आना है, ठीक है। जब इसको इससे कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा, √2 ही आएगा, ठीक है, रैशनलाइज करके, ठीक है। तो यहाँ से आपको साइन एल्फा बाय साइन एल्फा प्लस 15 की जो वैल्यू है वो क्या मिल जाएगी, √2, और नीचे अगर कुछ नहीं है तो 1 हम लेट कर सकते हैं। अच्छा, अब क्या था यहाँ इसमें जो एग्जाम में जो ऑप्शन गिवन थे वो ऑप्शन क्या थे, मैं वो आप लिख देती हूँ, ठीक है। तो आपको ज्यादा आसानी होगी। ऑप्शन कुछ इस तरह से थे, जैसे कि ए, ऑप्शन ए था कितना 30 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन बी कितना था 45 डिग्री, ऑप्शन सी था 60 डिग्री, एंड ऑप्शन डी कितना था 0 डिग्री, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से आप चाहो तो बाय ऑप्शन भी पुट कर सकते हो, अगर ऑप्शन के थ्रू नहीं भी जाना चाहते हो तो आपको आप डायरेक्टली भी फाइंड आउट कर सकते हो। देखो एल्फा की वैल्यू आप क्या रखोगे यहाँ पे, जिससे कि आपका √2 आ जाए, ठीक है, √2/1 आ जाए। तो अगर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर मैं एल्फा 30 डिग्री ले लूँ, ठीक है, अल्फा मैंने 30 लिया, तो 30 के केस में साइन 30 कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। देखो साइन 30 कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब साइन 30 प्लस 15 कितना हो जाएगा 45, तो साइन 45 क्या आ जाएगा 1/√2 आ जाएगा, ठीक है। जब आप इन्हें रेशनलाइज करोगे, ठीक है, कितना आ जाएगा √2/2। अब √2 से √2 अगर √2 से अगर 2 को डिवाइड कराओगे तो क्या मिलता है हमें, √2 ही मिलेगा, और नीचे कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा। तो ये वेरीफाई हो रहा है, ठीक है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि अल्फा इज इक्वल टू कितना होगा 30 डिग्री होगा, और यही हमारा क्या है आंसर है, ठीक है। समझ गए ना ये चीज आप। तो ऑप्शन आपको गिवन थे एग्जाम में, ठीक है। अगर ऑप्शन नहीं भी होते तब भी अंडरस्टूड सी बात है, तो इसमें आप वैल्यू पुट करके भी देख सकते हो 60 डिग्री। देखो 60 डिग्री पे रखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 60 प्लस 15 में आपको साइन का रेशियो ही नहीं मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर 45 डिग्री रख रहे हो तो ऊपर तो 45 चलेगा, लेकिन नीचे कैसे करोगे, है ना, 55, वो कितना आ जाएगा 60, तो मैच नहीं होगा, ठीक है। √3 तो कहीं से कहीं तक है ही नहीं। तो इस वजह से एक ही वैल्यू यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है, वो कौन सी है 30 डिग्री की। तो आप 30 डिग्री पुट करो, आंसर आपका वेरीफाई हो जाएगा। तो आपका जो थीटा है, सॉरी जो अल्फा है वो कितना आ जाएगा 30 डिग्री, ये कितना, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी बहुत अच्छे से, ठीक है, समझ में आ गया ना क्वेश्चन। मैंने क्या किया, पहले इस वाले ट्राइंगल में मैंने साइन थीटा लगाया, देन फिर मैंने पूरे बड़े वाले ट्राइंगल में साइन थीटा यूज किया, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा, प्रैक्टिस करोगे और अच्छे से समझ में आएगी चीजें, ठीक है। खुद करके देखा करो, ऐसे मत क्या करो, देखो आप जो नोट्स बनाते हो ना ऐसे मत बनाया करो कि मैं भी साथ साथ लिख रही हूँ और बकायदा आप भी साथ साथ लिख रहे हैं, ऐसे नहीं करते हैं, ठीक है। आप पहले पूरा समझिए मैंने आपको क्या पढ़ाया, ठीक है। फिर आप क्या क्या करो, वीडियो को पॉज करो, जब पूरी वीडियो देख लो, इनफैक्ट है ना, पूरी वीडियो देख लो, देन उसके बाद पीडीएफ आपके पास होती है, क्वेश्चन देखो क्वेश्चन क्या था, खुद उसे सॉल्व करने की कोशिश करो कि मैंने आपको क्या समझाया, ठीक है। ये करेक्ट वे होता है नोट्स बनाने का, ये नहीं होता कि आप बस वीडियो देखे जा रहे हैं और लिखते जा रहे हैं, ऐसा नहीं, ऐसा मत करना। वो तभी तो स्कूल्स में हमें आदत होती है, मैं समझ सकती हूँ, स्कूल में कि हैबिट हमारी बिल्ड करा दी जाती है कि टीचर भी बोर्ड पर लिख रहा है और हम भी बोर्ड पर लिख रहे हैं, ठीक है। तो वो आदत को खत्म करो, पहले सीखो चीजों को फिर उसे नोट करो, ठीक है। चलो मूव होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा हाँ, इसको मैं एक तरीके से और आपको बता देती हूँ, ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग वे है वो। ये देखो, ये जो क्वेश्चन था इसे आप एक तरीके से और कर सकते हो, वो कैसे, इसको मैंने बड़ा सा ट्राइंगल बना लिया, ठीक है। ट्राइंगल था ये आपका PQR,
ठीक है, ये थी पी एस, ये साइड भी ए और ये साइड भी ए। ये कितना था 30 था, ठीक है, ये कितना था 45 था, ठीक है, और ये हमने फाइंड आउट किया था 15। ठीक है, यहां तक मैंने लिख दिया है। अब मैं पेन चेंज कर लेती हूँ, ठीक है, इतना तो आपको पता ही है। देखो, अगर आप चाहते हो कि आप साइन रूल से इसे नहीं करना चाहते, क्योंकि साइन रूल थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है इस वे में कि हमें समझ में नहीं आता कि हम कौन सा एंगल लें जिससे हम जो है यहाँ पर अल्फा फाइंड आउट कर लें। सही बात है, बिल्कुल, है ना, ये चीज समझ में नहीं आती है। तो देखो, हमें एंगल ये वाला फाइंड आउट करना है, तो क्या करो, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। ये मैंने परपेंडिकुलर डी यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। अब ये डी यहाँ पर ड्रॉ हो गया। अच्छा, अब ये क्या बन चुका है, डी आर डी क्यू। अगर आर डी क्यू को आप देखो, आर डी क्यू, तो आर डी क्यू एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। और आर क्यू पर जो है एक मिड पॉइंट है जिसका नेम क्या है, उस पॉइंट का एस नेम है। जब भी राइट एंगल ट्राइंगल पे कोई मिड पॉइंट है और इससे यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ठीक है, मिड पॉइंट से अगर आप इसे ज्वाइन कर देते हो, ठीक है, इस लाइन को अगर डी एस को आप ज्वाइन कर देते हो, तो इस केस में क्या होता है, ये आपका सर्कम सेंटर बनेगा, ठीक है, एज पर सर्कम सेंटर बनेगा, ये आपकी एक तरह से रेडियस हो जाएगी, ठीक है। ये मैं ड्रॉ कर देती हूँ सर्किल, ठीक है, ये यहाँ से सब ज्वाइन है, ठीक है। तो ये आपकी रेडियस बन जाती है, एक तरह से सेंटर हो जाता है, सर्कम सेंटर। इस केस में ये साइड और ये साइड आपकी क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। सर्कम सेंटर इन सेंटर हम काफी गहराई से आगे समझेंगे, बट इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है, इतना इन्फॉर्म करना आपको, इनकी इतनी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करना रिलीवेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डी एस, एस क्यू एंड एस आर इक्वल हो जाएंगे, रेडियस है तो जाहिर सी बात है इक्वल होंगे, ठीक है। तो समझ गया ना। अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है, परपेंडिकुलर कर रही हूँ, इस मिड पॉइंट से डीएस को ज्वाइन कर देती हूँ, ठीक है, परपेंडिकुलर नहीं है ये नॉर्मल लाइन है, ये भी क्या होगी, ये भी मीडियन हो जाएगी, ये मीडियन हो जाएगी, तो इट मीन्स ये साइड, ठीक है, ये वाली साइड और ये साइड आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। ये साइड और ये साइड आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। अब ये इक्वल हो गई, ये दोनों इक्वल है, ये 30 है तो ये एंगल भी कितना होगा, 30 होगा, ठीक है। अगर ये 30 है, पूरा 90 है, तो ये वाला कितना होगा, ये 60 होगा। नो इशू, चलो 60 वाला मैं दूसरे पेन से बना देती हूँ जिससे कि आपको आसानी हो समझने में, ग्रीन पेन का यूज कर लेती हूँ, ठीक है। ये 60 होगा। अब आप देखो, ये इक्वल और ये साइड भी इक्वल है ना, तो मतलब ये अगर मैं यहाँ से रब कर दूं, तो देखो ये और ये आपके 60 है, ठीक है। अब ये दोनों इक्वल है तो ये भी कितना होगा, 60 ही होगा, ठीक है। तो ये भी एंगल मेरा कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। अगर ये भी 60 है, ये भी 60 है, तो जाहिर सी बात है ये वाला भी पूरा 60 हो जाएगा अगर देखा जाए तो, ठीक है। ये अगर पूरा 60 है, ये 45, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 15 हो जाएगा, ठीक है। कोई इशू है ना, यहाँ तक सब समझ में आ रहा है ना। अब देखो 45 15, अब देखो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। तीनों साइड इक्वल हो जाएंगे, 60 के एंगल, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये 15 इट मींस आपका पीडी बराबर क्या हो जाएगा, आपका डीएस हो जाएगा, ठीक है। पीडी बराबर आपका डीएस हो जाएगा। अब देखो ये भी 15 और ये भी 15, ठीक है, दोनों 15 15 के हैं। अब आप आ जाओ इस वाले एंगल पे, अगर ये 15 15 के हैं, ये भी साइड इक्वल है, ये भी साइड इक्वल है, तो ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा, 45 का, ठीक है। अब ये अगर 45 है तो जाहिर सी बात है ये वाला भी 45 होगा, क्योंकि आपकी पीडी बराबर क्या हो गई है इस टाइम, पीडी और आपकी आर डी इक्वल हो गई है, ठीक है। ये साइड और ये साइड आपकी इक्वल हो गई है, तो ये 45 है, तो ये वाला भी पूरा 45 होगा, तो बाकी का बचा हुआ क्या होगा आपका 30 डिग्री, ठीक है। तो अगर आप साइन अल्फा का यूज नहीं करना चाहते हो तो मत करो, साइन अल्फा थोड़ा सा आपका डिफिकल्ट पड़ सकता है, तो आप क्या करो, आप यह नॉर्मली जो है सरकम सेंटर के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो नॉर्मली आपका 30 डिग्री आ जाएगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं होगी, कौन सा एंगल लें कौन सा नहीं लें, ठीक है। नॉर्मली आपका फाइंड आउट हो जाएगा। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। देन मूव होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और पढ़ते हैं अपना एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। चलो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़ते हैं, ठीक है।
अब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होता है पहले तो ये समझ लो। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, तो मैंने एंगल से एक यहाँ पर बाइसेक्टर, एंगल ए का यहाँ पर मैंने बाइसेक्टर ड्रॉ किया पॉइंट डी पर। तो इस केस में जो मेरा ये एंगल है और ये एंगल है, तो ये अगर अल्फा है तो ये भी मेरा अल्फा होगा, ठीक है, ये दोनों अल्फा होंगे। तो इस केस में क्या हो जाएगा, मेरी बी डी और डी सी का रेशियो सेम हो जाएगा ए बी और ए सी के रेशियो के, मतलब ए बी बाय ए सी किसके बराबर हो जाएगी, बी डी बाय सी डी के, ठीक है, इसके इक्वल हो जाएगी। ये तो हो जाएगी रटने वाली बात कि एंगल बाइसेक्टर अगर आपको गिवन है तो इनका जो है रेशियो सेम हो जाएगा। बट कैसे, तो ये चीज समझने के लिए देखो प्रूफ है वो क्या है, मान लीजिए ये मैंने कहा ये अगर अल्फा है तो मैंने कहा ये है आपका बीटा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस बीटा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या करना है हमें, जस्ट अ सेकेंड, चलो पेन चेंज कर लेते हैं। देखो इसमें लगा दो साइन रूल। अगर एक बार मैं ये सब वाला ट्रायंगल लेती हूँ, ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, साइन अल्फा, और साइन अल्फा के सामने कौन सी साइड है आपकी, बी डी, ठीक है, और ये किसके इक्वल आ जाएगी, अगर मैं साइन बीटा यहाँ पर लेती हूँ तो इसके सामने की साइड कौन सी है आपकी, ए बी, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ये हो जाएगी। सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं, तो इस वाले ट्राइंगल में साइन अल्फा, तो साइन अल्फा के सामने साइड कौन सी है आपकी, डी सी, और ये बराबर हो जाएगी साइन 180 माइनस अल्फा। अब आपको बहुत अच्छे से पता है साइन, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि साइन 180 माइनस अल्फा ऑटोमेटिकली आपका क्या आएगा, आपका साइन अल्फा ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं साइन अल्फा डायरेक्टली ले रही हूँ, ठीक है, इस चीज से समझ जाना, मैंने मेंशन भी कर दिया है। तो साइन अल्फा, तो नीचे क्या आ जाएगी आपकी साइड ए सी, ठीक है, ए सी, ठीक है। जब आप इनको डिवाइड कराओगे, देखिए जब आप डिवाइड कराओगे तो आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा, आपको रिजल्ट में साइन अल्फा से साइन अल्फा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा आपका साइन बीटा, बी था ना ये, 180 माइनस बीटा आएगा आपका साइन बीटा, ठीक है। साइन बीटा से साइन बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा ए बी बाय ए सी बराबर बी डी बाय सी डी, ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्रूफ था, ठीक है, और ये क्या था आपका, अगर आप इसको लर्न करना चाहते हो तो इनका रेशियो क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। ये चीज समझ गए। इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन सिंपल होंगे और कुछ क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट आ जाते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे सिंपल क्वेश्चन से, ठीक है। तो क्वेश्चन मैं लिख देती हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है ये एंगल ए है, ये बी है और ये आपका सी है। एंगल ए से ये एंगल बाइसेक्टर जा रहा है आपका, ठीक है, पॉइंट डी पर, और ये साइड आपकी 20 गिवन है, ये 25 है। कहा गया है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी कितना है, 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे कहा गया है आपको फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, पूरे ट्राइंगल का एरिया आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब आपको बहुत अच्छे से ये बात पता है, अब ए बी बाय ए सी बराबर होगा बी डी बाय डी सी के, ठीक है। देन इसका रेशियो कितना है, 20 और 25, कैंसिल आउट करो कितना आ जाएगा, 4 और 5, ठीक है, 4 और 5 आ जाएगा। तो ये भी 4 है, ये भी 5, ये 5 हो जाएगा। अब आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है, जो भी आपकी बेस का रेशियो होता है वही आपके एरिया का रेशियो होता है। ये चीज आपको बहुत अच्छे से मैंने समझाई थी, तभी मैंने कहा था प्रीवियस क्लास देख लेना। तो इसका अगर 44 है और 44 की 4 की वैल्यू कितनी है, 44 कितने गुना है, 4 गुना है, ये कितना हो जाएगा, 5 गुना मतलब 55। तो एबीसी का एरिया क्या हो जाएगा, एबीसी का एरिया हो जाएगा आपका 5 4 9, तो मतलब 99 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही क्या है आपका आंसर, ठीक है, इजी। तो आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी आपका डाउट हो तो जो मैथमेटिक्स बाय फाकरा मैम ग्रुप में आप बोल सकते हो, ठीक है, टैग कर देना, कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये है आपका एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। आगे की क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज क्लास थोड़ी सी मैंने छोटी रखी है, ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम जो है संडे, आपको संडे इस बार ऑफ नहीं है, संडे में भी जो है इस बार आपकी क्लास है, इसमें मैं टिग्नोमेट्री आपको जो है गहराई से पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है।
तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, आगे के क्वेश्चन करेंगे। मंडे और संडे आपकी स्पेशल क्लास है ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, वीडियो को शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक लाइक करना है और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।